लॉ 1। कभी भी अपने मालिक से ज्यादा बुद्धिमान होते हुए भी उसे ऐसा दिखाने की कोशिश मत करो। हमेशा अपने से ऊंचे लोगों को खुद से बेहतर और ताकतवर महसूस कराओ। अगर तुम उन्हें खुश करने या प्रभावित करने में जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ोगे तो हो सकता है कि वे तुमसे जलने लगें और तुम्हें अपना खतरा समझने लगें। अगर तुम चाहते हो कि वे तुम्हें आगे बढ़ने दें तो उन्हें खुद को ज्यादा होशियार महसूस करने दो। लॉ 2। दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो। दुश्मनों को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। दोस्तों से सावधान रहो क्योंकि वे जलन के कारण तुम्हें धोखा दे सकते हैं। दोस्त कभी कभी ज्यादा अधिकार जमाने लगते हैं, लेकिन पुराना दुश्मन अगर तुम्हारे साथ आता है तो वह खुद को साबित करने की पूरी कोशिश करेगा। असल में दोस्तों से ज्यादा तुम्हें दुश्मनों से फायदा मिल सकता है। अगर तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं है तो ऐसे हालात बनाओ जिससे तुम्हें दुश्मन मिले। लॉ 3। अपनी मंशा को छुपाकर रखो। किसी को भी यह मत बताओ कि तुम्हारे असली इरादे क्या हैं। लोग अगर तुम्हारे प्लान को समझ नहीं पाएंगे तो वे उसके खिलाफ कोई तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। उन्हें गलत रास्ते पर लगाओ, धुंध में उलझाए रखो, और जब तक उन्हें सच्चाई का पता चले तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लॉ 4। जरूरत से ज्यादा मत बोलो। जब तुम किसी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो तो जितना ज्यादा बोलोगे उतने ही साधारण और कम प्रभावशाली लगोगे। अगर तुम कम बोलोगे तो तुम्हारी बातें गहरी और प्रभावशाली लगेंगी। शक्तिशाली लोग कम बोलकर भी अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। जितना ज्यादा बोलोगे उतनी ज्यादा गलती करने की संभावना बढ़ेगी। लॉ 5। तुम्हारी पहचान, रेप्यूटेशन ही सब कुछ है। इसे अपनी जान से भी ज्यादा बचाओ। तुम्हारी पहचान ही तुम्हारी असली ताकत है। अगर तुम्हारी पहचान, रेप्यूटेशन अच्छी है तो लोग तुमसे डरेंगे और तुम्हें महत्व देंगे। लेकिन अगर यह खराब हो गई तो लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। हमेशा अपनी पहचान को मजबूत बनाओ और किसी भी हमले से पहले ही उसे रोकने की कोशिश करो। साथ ही अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है तो उसकी पहचान को कमजोर बनाकर उसे खुद ब खुद गिरने दो। लॉ 6। हमेशा ध्यान आकर्षित करो। दुनिया में सब कुछ उसकी इमेज से आंका जाता है। अगर तुम खुद को भीड़ में खोने दोगे तो कोई तुम्हें नहीं पहचानेगा। इसलिए खुद को हमेशा सबसे अलग दिखाने की कोशिश करो। कुछ ऐसा करो जिससे लोग तुम्हें नोटिस करें। जो दिखता नहीं वह भुला दिया जाता है। लॉ 7। दूसरों से काम करवाओ, लेकिन क्रेडिट खुद लो तो उसे अपने नाम कर लो। इससे न सिर्फ तुम्हारा समय और मेहनत बचेगी, बल्कि लोग तुम्हें बेहद काबिल और स्मार्ट समझेंगे। असली ताकत यह है कि तुम खुद कम से कम मेहनत करके भी सबसे बड़े विजेता बनो। लॉ 8। लोगों को खुद अपने पास आने दो। अगर जरूरी हो तो लालच दो। अगर तुम दूसरों को अपनी ओर खींच सकते हो तो इसका मतलब है कि तुम नियंत्रण में हो। दूसरे लोगों को मजबूर करो कि वे अपने प्लान छोड़कर तुम्हारे नियमों पर खेलें। उन्हें कुछ ऐसा ऑफर करो जो उन्हें लुभाए, और जब वे तुम्हारे पास आएं तो हमला करो। लॉ 9। अपनी जीत अपने एक्शन से हासिल करो, बहस से नहीं। अगर तुम किसी बहस में जीत भी जाते हो तो वह जीत बहुत कम समय तक टिकेगी, क्योंकि तुम्हारी बातों से दूसरे लोगों में नाराजगी और जलन बढ़ेगी। इससे अच्छा यह है कि अपनी बात एक्शंस के जरिए साबित करो, बिना ज्यादा बोले। लोग खुद ही तुम्हारी बातों को मानने लगेंगे। लॉ 10। बदकिस्मत और दुखी लोगों से दूर रहो। दूसरों की बुरी किस्मत तुम्हें भी अपनी चपेट में ले सकती है। कुछ लोग खुद ही अपने दुर्भाग्य के जिम्मेदार होते हैं, और अगर तुम उनके करीब रहोगे तो तुम भी उनकी तरह बन जाओगे। अगर तुम अपनी तरक्की चाहते हो तो हमेशा खुश और सफल लोगों के साथ रहो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं समझता हूं आपका समय बहुत कीमती है। बस एक रिक्वेस्ट है, आप हमारी वीडियो देखते हैं बट चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट लॉ है लॉ 11। लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाना सीखो। अगर तुम आजादी चाहते हो तो खुद को जरूरी बनाओ। जितना ज्यादा लोग तुम पर निर्भर होंगे उतनी ज्यादा तुम्हारी ताकत होगी।
लोगों को यह एहसास दिलाओ कि उनकी खुशहाली और तरक्की तुम पर निर्भर है, ताकि वे तुम्हें कभी नजरअंदाज न कर सकें। लेकिन उन्हें इतना मत सिखाओ कि वे तुम्हारे बिना जी सकें। लॉ 12, चुनिंदा ईमानदारी और उदारता से सामने वाले को काबू में करो। एक बार की सच्ची और ईमानदार हरकत तुम्हारी कई चालाकियों को छुपा सकती है। ईमानदारी और दरियादिली दिखाकर सामने वाले का भरोसा जीत लो, ताकि वह अपनी सुरक्षा डीली कर दे। एक सही समय पर दिया गया गिफ्ट या बहाना तुम्हें लोगों को धोखा देने और नियंत्रित करने में मदद करेगा। लॉ 13, मदद मांगते समय लोगों की खुद की भलाई पर जोर दो, न कि उनके एहसान पर। अगर तुम्हें किसी से मदद चाहिए तो उसे यह मत याद दिलाओ कि तुमने उसके लिए क्या किया है, बल्कि उसे यह दिखाओ कि तुम्हारी मदद करने से उसे क्या फायदा होगा। अगर उसे खुद का फायदा दिखेगा तो वह पूरी लगन से तुम्हारी मदद करेगा। लॉ 14, दोस्त का नाटक करो लेकिन जासूस की तरह काम करो। तुम्हारे दुश्मन या प्रतिद्वंद्वी के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। लोगों से बातचीत के दौरान चालाकी से सवाल पूछो, ताकि उनकी कमजोरियों और इरादों का पता चल सके। हर मुलाकात को एक जासूसी मिशन की तरह देखो और उनकी गुप्त जानकारी हासिल करो। लॉ 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करो। अगर दुश्मन को अधूरा छोड़ दोगे तो वह फिर से ताकतवर बनकर बदला लेने की कोशिश करेगा। इतिहास में हर महान नेता ने यह सीखा है कि अगर दुश्मन को पूरी तरह से खत्म नहीं किया तो वह फिर से उठ खड़ा होगा। दुश्मन को सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़ दो। लॉ 16, अनुपस्थिति से अपनी इज्जत और सम्मान बढ़ाओ। अगर तुम हर वक्त सबके सामने रहोगे तो लोग तुम्हारी कीमत कम कर देंगे। कभी कभी खुद को भीड़ से दूर रखो, ताकि लोग तुम्हारी अहमियत समझें और तुम्हारे बारे में बातें करें। अपनी मौजूदगी को खास बनाओ, ताकि लोग तुम्हारी कमी महसूस करें। लॉ 17, लोगों को उलझाए रखो, हमेशा अनप्रिडिक्टेबल बनो। लोग आमतौर पर अनुमान लगाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर तुम हमेशा एक जैसे काम करोगे तो वे तुम्हारी चाल समझ जाएंगे। अपनी हरकतों को अनप्रिडिक्टेबल बनाओ, ताकि लोग उलझे रहें और कभी तुम्हारी अगली चाल का अंदाजा न लगा सकें। अगर यह रणनीति सही तरीके से अपनाओगे तो लोग तुमसे डरने लगेंगे। लॉ 18, खुद को अलग थलग मत करो। अकेले रहना खतरनाक है। दुनिया खतरनाक है और दुश्मन हर जगह हैं। अगर तुम खुद को अलग कर लोगे तो तुम अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी जानकारी से कट जाओगे। भीड़ में रहो, रिश्ते बनाओ और अपनी सुरक्षा के लिए सही लोगों के साथ जुड़े रहो। लॉ 19, यह जानो कि तुम किससे डील कर रहे हो। गलत व्यक्ति को नाराज मत करो। हर इंसान अलग होता है और हर कोई तुम्हारी रणनीति को एक ही तरह से नहीं लेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर तुम्हारी चाल समझ गए तो जिंदगी भर बदला लेने की कोशिश करेंगे। किसी गलत इंसान को धोखा देना या अपमानित करना तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। लॉ 20, किसी से भी पूरी तरह से कमिटमेंट मत करो। जो लोग किसी एक पक्ष का समर्थन करने में जल्दीबाजी दिखाते हैं वे मूर्ख होते हैं। तुम्हारी असली ताकत इसी में है कि तुम किसी के प्रति पूरी तरह से वफादार न रहो। इससे तुम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खेल सकते हो और खुद को सबसे जरूरी बना सकते हो। लॉ 21, मूर्ख बनने का नाटक करो, ताकि सामने वाला मूर्ख बने। कोई भी नहीं चाहता कि उसे बेवकूफ समझा जाए। इसलिए अगर तुम लोगों को यह यकीन दिला सको कि वे तुमसे ज्यादा होशियार हैं, तो वे कभी नहीं सोचेंगे कि तुम उन्हें बेवकूफ बना सकते हो। जब वे तुम्हें कमजोर समझेंगे तब तुम उन पर अपनी चालें खेल सकते हो। लॉ 22, हार मानने की रणनीति अपनाओ। कमजोरी को ताकत में बदलो। अगर तुम कमजोर हो तो बेवजह लड़ने की बजाय हार मानने की रणनीति अपनाओ। हार मानकर तुम अपने दुश्मन को कमजोर होने का समय दे सकते हो और जब वह असावधान होगा तब पलटवार कर सकते हो। कभी कभी खुद को कमजोर दिखाना असल में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लॉ 23, अपनी ताकत को कंसंट्रेट करो। अगर तुम अपनी ऊर्जा को इधर उधर बर्बाद करोगे तो कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। अपने संसाधनों और ताकत को एक जगह केंद्रित करो और पूरी मजबूती के साथ उसका इस्तेमाल करो। लॉ 24, एक आदर्श दरबारी की तरह खेलो। जो लोग पावर के खेल में सफल होते हैं वे सीधे टकराने की बजाय चालाकी से खेलते हैं।
वे अपने बॉस की तारीफ करते हैं, दूसरों को अपने तरीके से नियंत्रित करते हैं और बिना किसी टकराव के खुद को ऊपर उठाते हैं। अगर तुम इस कला में माहिर हो जाओ तो तुम्हारे लिए तरक्की की कोई सीमा नहीं होगी। लॉ 25, खुद को फिर से बनाओ। समाज जो पहचान तुम्हें देता है उसे स्वीकार मत करो। अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाओ जो लोगों का ध्यान आकर्षित करे। अपनी छवि पर खुद नियंत्रण रखो ताकि कोई और उसे परिभाषित न कर सके। लॉ 26, अपने हाथ साफ रखो। तुम्हारी छवि हमेशा साफ सुथरी दिखनी चाहिए, भले ही पर्दे के पीछे क्या हो रहा हो। अगर कोई गंदा काम करना भी पड़े तो उसे अपने नाम से मत जोड़ो, बल्कि किसी और के जरिए करवाओ। लॉ 27, लोगों की जरूरतों पर खेलो और उन्हें एक नई आस्था दो। लोगों को हमेशा किसी न किसी चीज पर विश्वास करने की जरूरत होती है। अगर तुम उन्हें एक नया उद्देश्य, नई उम्मीदें और एक नई आस्था दोगे तो वे तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। लॉ 28, बोल्ड बनकर काम करो। अगर तुम अपने फैसले को लेकर खुद ही शंका में हो तो दूसरों को भी यकीन नहीं होगा। किसी भी चीज में घबराने की बजाय पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करो। लोग बहादुरी की इज्जत करते हैं, लेकिन डरपोक इंसान की नहीं। लॉ 29, हर चीज का अंत पहले से प्लान करो। तुम जो भी कर रहे हो उसका अंत पहले से सोचो। अगर तुम बिना सोचे समझे आगे बढ़ोगे तो हालात तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। लॉ 30, अपनी मेहनत को आसान दिखाओ। अगर तुम कोई बड़ा काम भी कर रहे हो तो उसे ऐसे दिखाओ जैसे वह तुम्हारे लिए आसान है। लोगों को यह मत समझने दो कि तुमने इसे करने में कितना पसीना बहाया है, वरना वे तुम्हारे सीक्रेट जान लेंगे। लॉ 31, कंट्रोल द ऑप्शंस। लोगों को आपके दिए हुए ऑप्शंस चुनने पर मजबूर करें। सबसे बेहतरीन धोखा वह होता है जिसमें सामने वाले को ऐसा लगे कि वह खुद निर्णय ले रहा है, जबकि असल में आप ही उसे नियंत्रित कर रहे होते हैं। अपने शिकार को ऐसे विकल्प दें जो किसी भी तरह आपके ही फेवर में जाएं। लोगों को ऐसे दो राहे पर खड़ा करें जहां दोनों ही रास्ते उन्हें आपकी शर्तों पर चलने के लिए मजबूर कर दें। लॉ 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। लोगों की कल्पनाओं का फायदा उठाएं। सच्चाई अक्सर कड़वी और असहनीय होती है, इसलिए लोग इसे टालने की कोशिश करते हैं। अगर आप केवल सच्चाई और हकीकत की बात करेंगे तो लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। जीवन कठिन और तनावपूर्ण होता है, इसलिए जो लोग रोमांस, सपने और कल्पनाएं बेचते हैं वे हमेशा लोकप्रिय होते हैं। जनता की कल्पनाओं को समझें और उन्हें वह दिखाएं जो वे देखना चाहते हैं। इससे आपको बड़ी शक्ति मिलेगी। लॉ 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर व्यक्ति की कमजोरी ढूंढें। हर इंसान के पास कोई न कोई कमजोरी होती है, चाहे वह कोई डर हो, कोई असुरक्षा की भावना हो या फिर कोई छुपा हुआ शौक। अगर आप किसी व्यक्ति की यह कमजोरी ढूंढ लेते हैं तो आप उसे अपनी मर्जी के अनुसार चला सकते हैं। यह कमजोरी ही वह स्क्रू है जिसे आप घुमाकर अपनी मर्जी के अनुसार चीजें करवा सकते हैं। लॉ 34, खुद को राजा जैसा पेश करें, तभी लोग आपको वैसा मानेंगे जिस तरह आप खुद को प्रस्तुत करते हैं, उसी के अनुसार लोग आपको ट्रीट करेंगे। अगर आप साधारण या कमजोर नजर आएंगे तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप खुद को आत्मविश्वास और रॉयल अंदाज में पेश करते हैं तो लोग आपको एक लीडर या शक्तिशाली इंसान समझेंगे। अपने व्यक्तित्व में रॉयल्टी लाएं, लोगों को लगे कि आप एक राजा की तरह पैदा हुए हैं। लॉ 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। सही समय पर कदम उठाने की कला सीखें। जल्दबाजी कमजोरी दिखाती है। हमेशा धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें। जो व्यक्ति सही मौके को पहचान लेता है वही शक्तिशाली बनता है। जब समय सही न हो तो पीछे हटना सीखें और जब मौका मिले तो पूरी ताकत से वार करें। समय की नब्ज पकड़ना ही असली ताकत है। लॉ 36, डिस्डेन थिंग्स यू कैन नॉट हैव। जो चीजें नहीं मिल सकती उन्हें नजरअंदाज करें। अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रही है तो उसे पाने की कोशिश में अपनी एनर्जी बर्बाद न करें। किसी चीज की चाहत जताने से आप कमजोर नजर आते हैं। अगर आप किसी दुश्मन या समस्या को ज्यादा तवज्जो देंगे तो वह और ताकतवर हो जाएगी। सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे पूरी तरह इग्नोर कर दें।
जिससे आपकी स्थिति और मजबूत लगेगी। लॉ 37, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स, भव्य दृश्य बनाएं ताकि लोग आपसे प्रभावित हों। लोग आंखों से सोचते हैं। शक्तिशाली लोग अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए भव्य और आकर्षक दृश्य बनाते हैं। चाहे वह कोई बड़ा इवेंट हो, कोई खास ड्रेसिंग स्टाइल हो या कोई ग्रैंड जेस्चर, ऐसे आइकॉनिक मोमेंट्स तैयार करें जो लोगों को याद रहे। जब लोग चमक दमक और आकर्षण में खो जाते हैं तो वे आपकी असली मंशा पर ध्यान नहीं देते। लॉ 38, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स, जैसा चाहें सोचें लेकिन व्यवहार समाज के अनुरूप करें। अगर आप अपनी सोच को खुलकर दिखाएंगे और हर समय अलग हटकर काम करेंगे तो लोग आपको अस्वीकार कर देंगे। दुनिया में हर कोई बदलाव पसंद नहीं करता। अपनी अलग सोच केवल उन लोगों के साथ साझा करें जो इसे समझ सकें। आम लोगों के बीच रहकर उनकी तरह बर्ताव करें ताकि आप पर कोई शक न करे। लॉ 39, स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश, दुश्मन को भड़काकर उसका फायदा उठाएं। गुस्सा और भावनाएं रणनीतिक रूप से नुकसानदायक होती हैं। आपको हमेशा शांत और संयमित रहना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने दुश्मन को गुस्से में ला सकते हैं तो उसे हरा सकते हैं। उसकी कमजोरी को पहचानें और उसे उस पर अटैक करने के लिए उकसाएं। जब वह गुस्से में गलती करेगा तब आप जीत जाएंगे। लॉ 40, मुफ्त की चीजों से बचें। जो चीज मुफ्त में मिलती है उसमें कोई ना कोई चाल जरूर होती है। फ्री में मिली चीजों के साथ अक्सर कोई छुपा हुआ एहसान या चालबाजी जुड़ी होती है। जो चीज मूल्यवान होती है उसे पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। जब आप अपनी कीमत खुद चुकाते हैं तो आप किसी के आरनी नहीं होते। इसलिए हमेशा अपनी कीमत खुद चुकाएं और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें। लॉ 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन शूज, महान व्यक्तियों की छाया से बाहर निकलें। अगर आप किसी महान व्यक्ति के उत्तराधिकारी हैं या किसी प्रसिद्ध शख्सियत से जुड़े हैं तो आपको अपनी अलग पहचान बनानी होगी। जो सबसे पहले आता है वह ज्यादा प्रभावी और यादगार होता है। अगर आप किसी महान व्यक्ति की नकल करेंगे तो आप हमेशा उसकी छाया में दबे रहेंगे। अपनी अलग राह चुनें, अपनी अनूठी पहचान बनाएं, तभी आप खुद को स्थापित कर पाएंगे। लॉ 42, नेता को हटाओ, भीड़ खुद बिखर जाएगी। अधिकांश समस्याओं की जड़ कोई एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है। यह कोई बागी, नकारात्मक विचार फैलाने वाला या माहौल बिगाड़ने वाला इंसान हो सकता है। अगर आप इस व्यक्ति को कमजोर कर देंगे या हटा देंगे तो उसके समर्थक खुद ही बिखर जाएंगे। समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए इसके असली स्रोत पर वार करें, न कि छोटी मोटी शिकायतों में उलझें। लॉ 43, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स, लोगों के दिल और दिमाग पर राज करें। बलपूर्वक चीजों को मनवाने से लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं। अगर आप किसी को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं तो उनकी भावनाओं और इच्छाओं को समझें। जब लोग खुद से आपकी तरफ झुकने लगें तो वे आपके सबसे वफादार समर्थक बन जाते हैं। उनकी इच्छाओं और डर को पहचानें और उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाएं। लॉ 54, हथियार डालें और मिरर इफेक्ट से दुश्मनों को भड़काएं। करें अगर आप अपने दुश्मनों की हरकतों को हूबहू दोहराते हैं तो वे भ्रमित हो जाते हैं। जब आप उन्हें आईना दिखाते हैं यानी उनकी चालें उन्हीं पर आजमाते हैं तो वे चिढ़ जाते हैं और गलती करने लगते हैं। इससे वे अपना आपा खो बैठते हैं और आप उन पर हावी हो जाते हैं। यह एक बेहद प्रभावी रणनीति है जिससे आप विरोधियों को मानसिक रूप से कमजोर कर सकते हैं। लॉ 45, बदलाव की बात करें लेकिन धीरे धीरे बदलाव लाएं। लोग बदलाव को लेकर स्वाभाविक रूप से असहज होते हैं। अगर आप बहुत तेजी से बदलाव लाएंगे तो वे विरोध करने लगेंगे। अगर आप किसी नई पोजीशन पर हैं या अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो धीरे धीरे सुधार करें ताकि लोगों को लगे कि यह स्वाभाविक रूप से हो रहा है। बड़े बदलावों को छोटे छोटे कदमों में लागू करें ताकि लोग सहजता से इसे स्वीकार कर सकें। लॉ 40, कभी भी खुद को बहुत ज्यादा परफेक्ट न दिखाएं। किसी कमी के नजर आएंगे तो लोग आपसे जलने लगेंगे। परफेक्शन लोगों में ईर्ष्या पैदा करता है और जलन से खतरनाक दुश्मन बनते हैं। इसीलिए कभी कभी अपनी कुछ कमियां दिखाएं या हल्के फुल्के दोषों को स्वीकार करें।
ताकि लोग आपको ज्यादा पसंद करें। जो लोग बहुत ज्यादा परफेक्ट दिखते हैं वे अकेले पड़ जाते हैं। लॉ 47, डू नॉट गो पास द मार्क यू एम फॉर, इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। जीत के बाद ज्यादा लालच न करें, सही समय पर रुकना सीखें। जब आप जीत की स्थिति में होते हैं तो यह सबसे खतरनाक समय होता है। अत्यधिक आत्मविश्वास और लालच आपको अपनी असली मंजिल से आगे बढ़ा सकता है, जिससे नए दुश्मन बन सकते हैं। इसलिए जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं, तो वहीं रुकें। ओवरडू करने से कभी-कभी हार भी हो सकती है। सही समय पर संतुष्ट होना और अपनी जीत को बनाए रखना ही असली रणनीति है। लॉ 48, अस्यूम फॉर्मलेसनेस, स्थिरता में मत फंसिए, हमेशा लचीले बने रहिए। अगर आप एक निश्चित रूप में बंध जाएंगे तो लोग आपको आसानी से समझकर हराने की कोशिश करेंगे। हमेशा खुद को बदलते रहिए ताकि लोग आपको पकड़ न सकें। पानी की तरह बहते रहें, जहां जरूरत हो वहां ढल जाएं। जो लोग खुद को किसी एक नियम में बांध लेते हैं वे समय के साथ कमजोर हो जाते हैं। लचीलापन और बदलाव ही सबसे बड़ी ताकत है। थैंक्स यू।